मेरा पहला लेक्चर है सेल डिवीजन के ऊपर। सो बेसिकली सेल डिवीजन होती क्या है? सेल डिवीजन इज जस्ट लाइक ए सेल डिवाइड हो रही हैं, सेल ने डिवाइड करना है जस्ट। तो सेल बेसिकली दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। लेकिन उससे पहले आपको एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा कि सेल में ऐसी क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से सेल को डिवाइड होना पड़ता है। सो अब सेल डिवीजन है, तो सेल डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम आवर न्यूक्लियस। सो अब यहाँ पे एक सेल है, इट्स अ नॉर्मल सेल। अब बाकी भी हम देखेंगे कि जो माइटोसिस है वो कौन से सेल्स में होती है और म्योसिस कौन से सेल्स में होती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके डीएनए पड़े होते हैं, डीएनए पड़ा होता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि यार ये डीएनए है क्या, ये क्रोमोसोम में कैसे चेंज हो गया, ये क्या चीजें हैं, सब कंफ्यूज होते हैं। सो पहले इसको मैं कभी बता देता हूं आपको कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। जब आप इस न्यूक्लियस को बड़ा करके देखते हैं तो आपको ये चीज मिलती है, ये न्यूक्लियस हमने बड़ा करके देखा। अब आप इधर फोकस करें जरा इसको कि एक सेल का न्यूक्लियस है। तो अब देखें इस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर पोर्स है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, क्रोमाटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है इसके पास, और ये क्या चीज है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अभी आप इनके पार्ट्स के नेम वगैरह कोई इतनी याद करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक व्यू दिखाना था कि यार ये क्या चीज है। आपका डीएनए पड़ा किधर हुआ? आपका डीएनए पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं यार ये डीएनए नजर तो नहीं आ रहा। अब वो नजर क्यों नहीं आ रहा, इसके लिए भी एक डायग्राम है, वो उसमें किस तरह से न्यूक्लियस किधर चेंज हो गया। मैं कहता हूं कि जो आपका डीएनए है ना, वो ये क्रोमोसोम्स में बन गए हैं। ये क्रोमोसोम्स आपके बेसिकली डीएनए है। अब बंदा कहता है यार डीएनए इज अदर थिंग और क्रोमोसोम इज अदर थिंग, तो उसके लिए एक डायग्राम आपको दिखाते हैं, ये वाली, ठीक है। इस डायग्राम में हम देखेंगे यहां पे ये जो क्रोमोसोम है ना, ठीक है, ये जब हिस्टोन्स इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, जब वो हिस्टोन्स के ऊपर वाइंड होता जाता है तो वो क्रोमाटिन में चेंज हो जाता है। ये क्रोमाटिन एक ऐसी शेप बनाते हैं, एक एक्स टाइप शेप बनाते हैं, क्रोमाटिड्स बनाते हैं, जिस तरह क्रोमोसोम की शेप बन जाती है। अब अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड हो तो इस तरह का होता है, ठीक है, मतलब इसकी एक साइड ही नजर आ रही होती है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम। और अगर ये इस तरह का हो तो इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। जस्ट लाइक इस तरह से अगर क्रोमोसोम इस तरह का हो तो इसे कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम, और अगर इस तरह का हो तो इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इजी है। इसको मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं कि आपका डीएनए किस तरह से, उसके अंदर क्या ऐसी चेंजेस आती हैं कि वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। तो आपका जो डीएनए है, इधर से स्टार्ट करते हैं, ये आपका डीएनए, ये डीएनए आया, हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं, उनके राउंड ये वाइंड कर रहा है, ठीक है। जब ये उनके राउंड वाइंड कर रहा है तो जब पूरा वाइंड कर देता तो एक ही स्टोन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो अगर ये इस तरह की एक बीड लाइक चेन बन रही है तस्बीह के दानों की तरह की, तो अगर ये करते करते इसको हम बोल देते हैं क्रोमाटिन। क्रोमाटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये क्रोमोसोम क्या चीज है और ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रही क्रोमाटिन क्या चीज है। तो आपने कहना कि क्रोमाटिन अगर कंडेंस हो जाएंगे, एक जगह पे डेंस हो जाएंगे, तो वो क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स बनाएंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, आपका डीएनए ही है, ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक कंसेप्ट मिल गया है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम्स आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सेल डिविजन्स कितनी टाइप की हैं और किधर किधर प्रेजेंट होती हैं, और हम इनको कैसे, इनकी फेजेस कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। सो सेल डिविजन्स आर ऑफ टू टाइप्स।
एक को कहते हैं माइटोसिस और एक को कहते हैं मियोसिस। ओके, सो माइटोसिस एंड मियोसिस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि चीजें है किधर है, इनको करेंगे हम किस तरह से, इनको हम मतलब कि अपने जेहन में किस तरह से बिठाएंगे, इनको हम एक दूसरे से डिफर किस तरह से कर सकेंगे। सो माइटोसिस का मतलब होता है कि आपके जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो, बट वो सेम उसी तरीके का बने जिस तरह का आपका जो पहला सेल था वैसे के ही अगले सेल उसके बने। ठीक है, सो हम इसको बारी बारी पॉइंट्स इनके लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो होता है ये एक सेल डिवीजन है। ठीक है, सबसे पहले दिस इज अ सेल डिवीजन। ठीक है, जिसमें क्या होगा, सेल डिवाइड होगा। ठीक है, ये भी सेल डिवीजन है। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें आपके 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स, इसमें 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होंगे, जो आपके डॉटर सेल्स बनेंगे होंगे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल टू पेरेंटल सेल्स। मतलब कि ये आइडेंटिकल होंगे, एक तरह के होंगे जो आपके पेरेंटल सेल्स थे। ये जो डॉटर सेल्स बनेंगे ना, ये सेम होंगे जिस सेल से वो डिवाइड हुए हैं, और वो डिवाइड होंगे पेरेंटल सेल से। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो सेल होते हैं ये नॉर्मल बॉडी सेल्स जो होते हैं, नॉर्मल जो बॉडी के सेल्स हैं, मतलब हर सेल्स एक्सेप्ट आपके जेनिटल जो सेल्स हैं, जस्ट लाइक टेस्टिस के और ओवरीज के, उनके अलावा ये माइटोसिस हर जगह पे हो रही होती है, पूरी बॉडी के हर सेल में हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें थोड़े से अगर फीचर आप ऐड करें तो इसमें फीचर ये हैं। एक और पॉइंट रह गया कि जो आपका जो सेल है अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो डिप्लॉइड ही रहेगा, डिप्लॉइड। ठीक है, ओके, इसमें डिप्लॉइड ही रहेगा, 2n नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी एडिशन कर लेते हैं कि आपका जो पेरेंट सेल था वो कैसे का था। आपका पेरेंट जो सेल था वो था डिप्लॉइड था, और क्या था, और सिंगल स्टैंडर्ड था, इस तरह से था, सिंगल स्टैंडर्ड था। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड, एस मीन सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके, उसके बाद आपको डॉटर सेल बनेगा। जारी बात है कि डॉटर सेल जो बना था वो भी आइडेंटिकल होगा, तो डॉटर सेल भी क्या होगा आपका, डिप्लॉइड और सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है कि जो आपको बाकी से जो डिवीजन है उनसे डिफर करेंगे। ठीक है, एक और यहाँ पे आपको पॉइंट बता दूं कि अगर आपने क्रोमोसोम को देखना है तो क्रोमोसोम क्या चीज है, तो ये क्रोमोसोम इस तरह का होता है। ठीक है, ये इसकी है क्रोमाटिड्स और ये सेंट्रोमेयर। ठीक है, और ये पूरे का पूरा कौन सा, क्रोमोसोम। लेकिन जो क्रोमोसोम है वो कौन सा क्रोमोसोम है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ओके, मतलब ये क्रोमोसोम इस तरह से है। ये अगर इसको देखा जाए तो ये इसके क्रोमाटिड्स हैं, और ये बीच में पर्पल कलर का ये है इसका सेंट्रोमेयर। ये क्रोमाटिड्स और ये सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो अगर ये डबल स्टैंडर्ड हो तो फिर इस तरह का हो जाएगा, तो वो फिर इस तरह से होगा। ठीक है, सेंट्रोमेयर इज दैट पॉइंट वेयर द क्रोमाटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम इज अटैच्ड। ठीक है, तो ये सेम क्रोमाटिड्स और सेंट्रोमेयर, और ये कौन सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, बट कौन सा, डबल स्टैंडर्ड है।
सो आगे कंफ्यूज नहीं होना कि ये डबल स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, सिंगल स्टैंडर्ड क्या चीज़ है। सो ये आपका हो गया, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एक और पॉइंट कर लेते हैं कि ये जो आपकी माइटोसिस है ना, ये किसके रिलेटेड है। आपकी बॉडी में एक होता है सेल साइकिल, सेल साइकिल। माइटोसिस इज रिलेटेड टू सेल साइकिल, ये पॉइंट अभी याद रखें। अभी मैं बताता हूँ कि सेल साइकिल क्या होती है और उसमें क्या फेजेस होती हैं और किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। पहले इसे कंपेयर कर लेते हैं मियोसिस के साथ, ठीक है। अब मियोसिस क्या चीज है। मियोसिस है आपकी सेल डिवीजन है, ये भी इसमें क्या होगा, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, नॉन आइडेंटिकल टू पेरेंटल सेल्स, ओके। और ये तो नॉर्मल सेल्स में हो रहे थे, ये कहां पे होंगे, ये आपके गैमेट्स में होंगे, गैमेट्स। गैमेट्स मीन टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। और यहां पे जो आपके जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, इट मींस 1n, ठीक है। ये जो आपकी मियोसिस है इसका रिलेशन किसके साथ है, इसका रिलेशन है आपके गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के साथ। अब आपको पता है गैमेटोजेनेसिस में 2 चीजें आती हैं, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, ओजेनेसिस, ठीक है। अब आपने इसको कंपेयर कर लिया है कि यार ये है क्या चीजें, हमने देखा है पहले हम सेल पे गए, न्यूक्लियस के अंदर देखा कि डीएनए किस तरह से कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में चेंज हुआ, फिर हमने देखा कि सेल डिवीजन की कितनी टाइप है, माइटोसिस है, मियोसिस है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि राइट डाउन द टेबुलेटेड फॉर्म ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, तो आप इस तरह से लिखें। हाँ, इसमें एक फीचर्स हम ऐड कर लेते हैं थोड़े से कि आपका पेरेंटल जो सेल था वो तो डिप्लॉयड ही था, ठीक है, डिप्लॉयड सिंगल स्टैंडर्ड था, ठीक है। लेकिन आपके जो पेरेंटल सेल्स, सॉरी जो डॉटर सेल्स आपके बने हैं वो क्या बने हैं, वो हैप्लॉइड बने हैं, हैप्लॉइड सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये फीचर्स है इनके। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी इसके साथ, क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है। जस्ट टर्मिनोलॉजीज बंदे को एक दफा पता लग जाए तो सारी चीजें पता लग जाती हैं। सो अब अगर सेल साइकिल के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो सेल साइकिल इस तरह का होता है, ठीक है, कि आपके पहले माइटोसिस हो जाती है, माइटोसिस के हम फेजेस पढ़ेंगे, इसमें माइटोसिस की फेजेस आती हैं इस पूरे में, ठीक है। उसके पास G1 फेज आती है, G0 फेज है, डीएनए सिंथेसिस फेज है और G2 फेज है। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि सेल साइकिल पे ही क्वेश्चन कर दें, लेकिन जो आपका सेल साइकिल है इसकी आपको जस्ट फेजेस और उनके अंदर जो चीजें हो रही हैं बस उनका पता होना चाहिए। तो जब माइटोसिस हो जाती है, माइटोसिस हो गई, ठीक है, माइटोसिस की यानी कि जितनी फेजेस हैं हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वो हो गई हैं। अब सेल एंटर हो जाते हैं, जो आपके डॉटर सेल्स जो बने होते हैं ये एंटर हो जाते हैं G1 मतलब गैप 1 में, ठीक है। इस गैप 1 में इनके साथ क्या क्या होता है, इस गैप 1 जो है इसके अंदर जो सेल है वो अपनी ऑर्गेनेलिस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। मतलब कि जारी बात, अभी नया नया सेल बना है, बॉडी के नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल्स के अंदर सबको पता है कि ऑर्गेनेलिस होती हैं। सो इस गैप में क्या आता है, इस गैप में सेल की ऑर्गेनेलिस बनती हैं, ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद क्या होता है
कि आपका ये जो G1 जब ऑर्गेनेल्स बन जाती हैं तो क्या होता है कि ये एस फेज में एंटर होता है, सिंथेसिस, जहाँ पे डीएनए सिंथेसिस फेज होती है, डीएनए सिंथेसिस फेज होती है, ठीक है। लेकिन ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं। तो आपको पता है अगर सेल ओवर डिवाइड हो जाए तो उससे हम बोलते हैं नियोप्लेजिया और ट्यूमर, ठीक है। नियोप्लेजिया कैंसर उसको बोल सकते हैं, क्योंकि सेल अगर ओवर डिवाइड कर जाए ना तो वो कैंसर में मतलब चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वो सेल की बहुत ज्यादा रैपिड प्रोडक्शन होती है। तो इसलिए यहाँ पे एक ऐसी फेज रखी जिसे कहते हैं G0 फेज, ठीक है, कि सेल इधर अरेस्ट हो जाता है, सेल तब तक आगे नहीं जाता जब तक वो रिपेयर ना हो जाए। तो मेरा बताने का यहाँ पे ये मकसद है कि आपको सेल साइकिल इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि जब आप 3rd ईयर में चले जाएंगे तो आपका चैप्टर है नियोप्लेजिया का, जहां पे आपको ये सेल साइकिल दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे पहले से आप पढ़ लेते हैं तो आपको वहां पे आसानी होगी। तो G1 पे सेल ऑर्गेनेलिस बनी, अगर सेल ऑर्गेनेलिस में या उसके जो न्यूक्लियस है अगर उसमें जो चेंजेस आ गई हैं तो आपका सेल अरेस्ट हो जाएगा G0 फेज में। जब यहाँ पे वो रिपेयरिंग हो जाएगी तब उसको डीएनए सिंथेसिस फेज में करेंगे। अब डीएनए सिंथेसिस फेज के अंदर क्या होगा कि आपके जो हिस्टोन्स हैं, क्रोमाटिड्स वगैरह, उनकी प्रोडक्शन होगी। हिस्टोन्स सॉरी हिस्टोन्स की प्रोडक्शन हो रही है, प्लस आपकी अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हो रही है। डीएनए प्रोडक्शन मतलब इसका मतलब ये है कि आपके जो डीएनए की अमाउंट है उसका बढ़ने का ये मतलब है कि आपका जो ये डीएनए का साइज है ये इंक्रीज हो रहा होता है, और वो इतने कंडेंसली आपके न्यूक्लियस में पड़े होते हैं कि आपके न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको वो एक कंडेंस मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोन्स की प्रोडक्शन होगी और डीएनए का साइज मतलब अमाउंट इंक्रीज होगी। फिर एस फेज से वो एंटर हो जाएगा G2 फेज में, गैप 2 फेज में। गैप 2 फेज ऐसा फेज है कि जिसमें आपका जो यहाँ पे जो डीएनए पड़े हुए थे, जो अमाउंट इंक्रीज हुई है, ये सारी की सारी अमाउंट क्या होगी, एक क्रोमोसोम्स में चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब हिस्टोन्स में अरेंजमेंट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हिस्टोन्स की अरेंजमेंट होगी हिस्टोन्स पे, उसके बाद सेंट्रोमियर आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपका डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स बनेंगे। ये फेज हमेशा माइटोसिस से पहले होती है। इट मीन्स कि जब आपके पेरेंटल सेल्स एंटर होने लगेंगे माइटोसिस में तो उससे पहले जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर ही वो इस फेज में एंटर होंगे। अच्छा, अब इधर मैं एक बात करने जा रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि ये जो फेजेस हैं ये फेजेस हैं सिर्फ माइटोसिस की, ठीक है, लेकिन ये जो बाकी फेजेस हैं यहां से यहां तक मतलब इधर से इधर तक, ये कौन सी फेजेस हैं? इन फेजेस को बोलते हैं इंटरफेज। मतलब कि आपकी माइटोसिस हमेशा गैप 2 यानी गैप 2 इज द फेज ऑफ इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस के गैप 2 के बाद माइटोसिस में सेल एंटर हो जाता है। सो इसके अंदर आपको चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा सेल साइकिल क्या था, सेल साइकिल के किस स्टेप पे क्या चीज बन रही है, आपका जो डीएनए है वो किस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। सो आपको इसके बारे में सब क्लियर हो चुका होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करने लगे हैं माइटोसिस को, ठीक है। थैंक यू।